बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शहजाद। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम सेकंड ईयर फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कैपेसिटर की डेफिनेशन और कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में देखेंगे, और साथ ही हम कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, उसका क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कैपेसिटर की डेफिनेशन से। देखें, अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज और एनर्जी। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि चार्ज या एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन में टू मेटल प्लेट्स हैं। मेटल प्लेट्स जिस तरह से ये देखिए हमारे पास फिगर में नजर आ रही होंगी आपको कि ये दो प्लेट्स हैं। अब मेटल प्लेट्स से देखें साफ जाहिर होता है कि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि उसमें से करंट जो है वो इजीली पास होता है। सो अब यहाँ पर देखें तो हम देखेंगे कि कैपेसिटर्स की जो प्लेट्स हैं ये किस तरह से चार्ज होंगी और किस तरह से ये वर्क करेंगी। तो चलें इस फिगर्स को देखें। ये फिगर जो है ये मेन है, इसमें आपने जो मेन फोकस करना है वो इस फिगर के ऊपर करना है, इससे आपका जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक प्लेट हमारे पास ये वाली है और सेकंड प्लेट हमारे पास ये वाली है। अब करना क्या है, इन प्लेट्स को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास बैटरी है जिसका पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले ये देखें, जब हमने बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया था प्लेट्स को, तो ये तो थी न्यूट्रल चार्ज, यानी कि इनके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, जो डिपॉजिट था चार्ज, वो हमारे पास था न्यूट्रल। न्यूट्रल से मुराद ये है कि इसके ऊपर जो डिपॉजिट चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो बिल्कुल इक्वल थे, फर्स्ट प्लेट के ऊपर भी और सेकंड प्लेट के ऊपर भी। इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे वो इक्वली डिस्प्लेस थे इसके ऊपर। तो जब हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो इनके दरमियान डिस्टरबेंस आई। वो कैसे आई ये देखें, जब हमने पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ, तो यहाँ से जो पॉजिटिव है, जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज को आप फर्ज कर लें कि इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव चार्ज फर्ज कर लें कि आपके पास एक आयंस हैं जो कैटायंस होते हैं। ठीक है, अब जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को इसने अट्रैक्ट कर लिया अपनी जानब। अब आइडियल केस जो स्टडी कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, वैसे तो ये जो है वो काफी इलेक्ट्रॉन्स को, इनके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसको बैटरी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और अट्रैक्ट करने के बाद वो जो चार्ज था वो हमारे पास प्लेस हो गया एक सेकंड प्लेट के ऊपर। यहाँ पर देखें तो फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर आ गया। अब हुआ क्या कि जो न्यूट्रलिटी थी, जो न्यूट्रल चार्ज था, अब उसमें डिस्टरबेंस आ गई। तो इसका मतलब है अब जो चार्जेस हैं वो इक्वल नहीं है, यानी कि उनके दरमियान डिस्टरबेंस आ गई। तो एक चार्ज जो है वो इधर से निकलकर जब सेकंड प्लेट के ऊपर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर चार्ज ज्यादा हो गया, सेकंड प्लेट के ऊपर चार्ज ज्यादा हो गया, और जो फर्स्ट प्लेट थी इसके ऊपर चार्ज जो है वो कम हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो इसका मतलब है यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जो है वहां से लीव कर गया तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और इस प्लेट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया जो इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो ये तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, अगर इसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से ट्रांसफर होता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी बैटरी जो है वो अपनी तरफ से अट्रैक्ट करती है, इसका मतलब यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज, सेकंड पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से और जब इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जब ट्रांसफर होते जाएंगे, यानी कि यहाँ से वो मूव करके सेकंड प्लेट की जन्म जाएंगे, तो उतने ही इधर पॉजिटिव चार्जेस आते जाएंगे, और उतने ही इधर जो सेकंड प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज जब क्रिएट होंगे तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। ठीक है, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब होगी। अब इनके दरमियान दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा।
अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, क्योंकि ये देखें तो यहाँ से एक प्लेट से जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव होके दूसरी यानी कि नेगेटिव जो चार्ज था वो ट्रांसफर होके सेकंड प्लेट के ऊपर जब डिपॉजिट हुआ है, तो इसका मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जो है जिस तरह से चार्ज ट्रांसफर होता जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही इंक्रीज होता जाएगा, तो सेकंड प्लेट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो रहा है। तो अब एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो ट्रांसफर जो चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की जानब जब ट्रांसफर होते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ये बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। यानी कि जो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा इन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है। ठीक है, अब इनके दरमियान जब ये इक्वल हो जाएगा तो मजीद जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, जिसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो कैपेसिटर है कि हमारे पास है फुली चार्ज हो चुका है। अब ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज है, तो अब इसकी जो वर्किंग है वो कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप हो गया, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो गया बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, अब चार्जेस जो मजीद ट्रांसफर होना बंद हो जाएंगे, अब हमारा कैपेसिटर जो है वो बिल्कुल चार्ज हो चुका है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकलता है, अगर आप गौर करें तो ये देखें जो चार्ज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। ठीक है, तो ये सब कुछ वही लिखा हुआ है जिससे आपने रीड करना। अब यहाँ से जो हमारे पास रिलेशन निकला है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, यहाँ पर Q चार्ज है और V हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जितना चार्ज होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम खत्म करें तो हमारे पास इक्वल आ जाता है, तो Q इज इक्वल टू CV। तो C जो हमारा कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, C हमारे पास है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कैपेसिटेंस वो एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यानी कि एक कैपेसिटर है उसकी कितनी कैपेसिटी है, यानी कि चार्ज को स्टोर करने के लिए उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो वो हमारी होती है कैपेसिटेंस। तो फार्मूले में आप जस्ट जो V है इधर अगर इधर मल्टीप्लाई हुआ था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो ये हमारी होगी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन और इसका फार्मूला। अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो कैपेसिटेंस दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक है ज्योमेट्री, यानी कि कैपेसिटर की ज्योमेट्री कैसी है, उसकी शेप किस तरह की है, एक उसके ऊपर, एक मीडियम बिटवीन देम। जो प्लेट्स थी हमारे पास, जो पैरेलल प्लेट्स थी, ये देखें हमारे पास इनके दरमियान के मीडियम क्या है। ये जो प्लेट्स है ना इनके दरमियान वैक्यूम हो सकता है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू इसके ऊपर भी डिपेंड करती है और ज्योमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये दो फैक्टर थे जिसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। तो ये तो था हमारा कैपेसिटर का टॉपिक। अब हमने देखना है रिलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट हों तो उनके दरमियान कैपेसिटेंस क्या होगी। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट हम फिगर को देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास एक फिगर है, ये देखें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक प्लेट है A और दूसरी प्लेट है B। A के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट किया गया और B के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव डिस्प्लेस है। ठीक है, कि नेगेटिव चार्ज B प्लेट के ऊपर है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो A प्लेट के ऊपर है। अब इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से सेटअप हुआ है हम जानते हैं कि जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो चार्ज ट्रांसफर होते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब है। अब इनके दरमियान जो सेपरेशन होती है वो बहुत कम होती है। इनके दरमियान सेपरेशन फॉर एग्जांपल आप इसको आर्क का नाम दे लें या उसको डी कह लें, इनके दरमियान जो सेपरेशन होती है बिटवीन टू प्लेट्स वो बहुत ही कम होती है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये वाली हमारे पास है चार्ज डेंसिटी। ये कैलकुलेट की थी हमने गाजिस लॉ में। गाजिस लॉ अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पिछली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि तब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था गाजिस लॉ को यूज करते हुए। ठीक है, तो हमारे ये वाली आई थी, ये हमारे पास है चार्ज डेंसिटी और ये हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती। अब हमने करनी है कैपेसिटेंस को कैलकुलेट। ठीक है, कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट करनी है। ये दोनों जो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स है ना इनके दरमियान के कैपेसिटेंस का रिलेशन क्या होगा। तो चलें वो हम कैलकुलेट करते हैं। ये देखें
ये देखे हमारे पास रिलेशन, ये देखे सी, फर्स्ट तो हमने डेफिनेशन की मदद से लिखा कि सी इज इक्वल टू होता है क्यू ओवर वी। क्यू चार्ज था और वी हमारे पास था पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमने अभी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन देखी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला लिखा हुआ है, ई इज इक्वल टू वी ओवर डी। वी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, डी जबकि हमारे पास दो प्लेट्स के दरमियान स्पेसिंग है, तो ई इज इक्वल टू वी ओवर डी। तो एक ये फार्मूला हो गया। एक जो हमने गाजिस लॉ को यूज करते हुए दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड की थी, वो हमारे पास आई थी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, जिसकी डेफिनेशन जानते हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया के इक्वल होती है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये अगर वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास आता है E इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए। अब एक इक्वेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वाली इक्वेशन 1, ठीक है, और इक्वेशन 2 थी हमारे पास E इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कैपेसिटेंस की वैल्यू ही फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आप इन दोनों इक्वेशन, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को कंपेयर कर दें। जब आप इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, ये देखें, रिलेशन आ जाता है V ओवर D इज इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिंपली आपने जस्ट कंपेयर किया, तो हम जानते हैं कि Q ओवर V इज इक्वल होता है C, यानी कि जो कैपेसिटेंस होती है वो Q ओवर V होती है। तो यहाँ पर V ओवर D है, तो इधर Q है, तो इधर जो V है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है Q के साथ इधर डिवाइड कर दें, ठीक है। आपने जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q जो है क्यू के जो क्यू के बटे में आ जाएगा V और A एप्सिलॉन नॉट ओवर D आ जाएगा। तो सिंपली Q और V हमारे पास होता है C। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। वैक्यूम, ये देखिए हमारे पास अगर प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वैक्यूम होगा, तो हमारी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो A एप्सिलॉन नॉट ओवर D आ जाएगी। तो अगर वैक्यूम प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम था वो वैक्यूम है, तो अगर वैक्यूम ना हो, तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, तो क्या उसकी कैपेसिटेंस होगी, वो भी हम देखते हैं। ये देखें, अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है दोनों प्लेट्स के दरमियान, तो तब हमारा फार्मूला ये आएगा। जस्ट फर्क क्या आया कि हमारा एक ई आर, ठीक है, पहले ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी था, तो जस्ट एक फैक्टर का इजाफा हुआ, ये आता है जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम दो प्लेट्स के दरमियान रखते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या इफेक्ट होता है कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर रखें, जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम दोनों प्लेट्स के दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स जो हमारे पास पैरेलल प्लेट्स थी कैपेसिटर्स की, उनके दरमियान अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो हमारा चार्ज जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ये दो फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, ठीक है। चार्ज जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी कि कोई इंसुलेटर जो है प्लेट्स के दरमियान रखेंगे तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, तो चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज्ड व्हेन वी प्लेस द मीडियम। जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की, वो इंक्रीज हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगी जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम टू कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम, ठीक है। अभी जो ये देखिए, ये हमारे पास वैक्यूम थी, वैक्यूम की कैपेसिटेंस थी, और साथ ही जो नीचे थी ये हमारे पास है मीडियम की। तो इनके दरमियान जो रेशियो होती है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। सिंपली ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब देखिए एक बार रिव्यू कर लें कि हमने क्या क्या था। हमने फर्स्ट कैपेसिटर की डेफिनेशन देखी थी, कैपेसिटर उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में इस फिगर के जरिए डिस्कस किया था सारा, ठीक है। उसके बाद हमने एक रिलेशन फाइंड किया था कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जो हमारे पास आया था, ये देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स थी, जो हमारे पास रिलेशन आया था A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ठीक है। उसके बाद हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स थी उसके दरमियान हमने मीडियम रखा था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उसके इफेक्ट देख के और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा तो उसको दोस्तों के साथ शेयर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।